हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल। तो दोस्तों आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10th केमिस्ट्री के फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों क्लास 10th के जो लगभग 30 इंपॉर्टेंट मैं केमिस्ट्री का सवाल लिया हूँ, जो कि हर चैप्टर से ये मिक्सिंग है, निकाला हुआ है ना। इस सारे सवालों को एग्जाम में वैसा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, पूछने के सामने इस तरह ही बन रहे हैं, इसलिए हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, आपको तो पता ही होगा मेरा स्टाइल क्या है। चलिए उसी को फॉलो करते हैं। तो सवाल 15 लिया है, क्या 14 लिया गया, अभी 16 और लिया जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। और सारा चैप्टर से सवाल लिया गया है, और ये सारे सवाल लेना फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक से ही निकाले गए हैं। तो आप यदि एनसीईआरटी बुक रीडिंग नहीं करते हैं, आपको उतना टाइम नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। फर्स्ट सवाल को क्या कहता है, पहला सवाल क्या बोलता है, बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन में क्या है ना, एक बिलियन है, वो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। मतलब कोई बिलियन में लिया, अभी लाल था फिर नीला हो गया उसमें कुछ डालने पर, तो बिलियन क्या होगा, बिलियन कैसा प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो कैसा हो रहा है, लाल से नीला हो रहा है ना, लाल से नीला हो रहा है मतलब क्षारीय होगा, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ कि कंफ्यूजन कैसे दूर करें। को कभी कभी अम्लीय भी हो जाता है, कभी कभी क्षारीय भी होता है। इसका ट्रिक एक ही है दोस्तों, इसका ट्रिक है अनील, है अनील। अनिल भाई किसी व्यक्ति का नाम होता है, अनिल मतलब आ से अम्ल होता है। तो अम्ल तो क्या करेगा ना, वो नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। अनिल का मतलब आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, मतलब अम्ल जो होगा वो नीला को लाल करेगा। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, लाल को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो मतलब ये भस्म होगा या तो क्षार होगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर सेकंड, साधारण समान पीएच और पीओएच वाला बिलियन क्या कहलाता है। मतलब उस बिलियन का पीएच भी सेम है और पीओएच भी सेम है, क्या कहलाएगा। इसे तो बिलियन को हम लोग कहते हैं उदासीन बिलियन, याद रखिएगा, उदासीन बिलियन। क्योंकि तो उदासीन बिलियन का पीएच भी 7 होगा, पीओएच भी 7 ही होता है, याद रखिएगा। क्योंकि टोटल 14 होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीएच 7 है तो पीओएच कितना होगा, 7 होगा। जब 7 किसका रहता है पता ना, उदासीन का रहता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन बिलियन हो जाएगा। अगला, एक जलीय बिलियन जिसका पीएच 0 है तो वह बिलियन कैसा होगा। इस सवाल में ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं भाई पीएच 0 है मतलब खट्टा तो नहीं होगा, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा मतलब होता नहीं है। जब पीएच आपका 0 है ना दोस्तों, वो बिलियन आपका अम्लीय होगा, याद रखिएगा। अब कैसे अम्लीय होगा देखिए, हम सबको तो पता ही होगा दोस्तों, पीएच का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर क्या होता है 14 तक होता है, बीच में क्या होता है 7 आता है। ये दोस्तों आपका क्या रहता है, एसिड रहता है, ये आपका क्या रहता है बेस रहता है, और 7 वाला उदासीन रहता है। तो 0 से 7 मतलब 0 पीएच रहेगा मतलब अम्ल होगा, है ना। तो 0 रहेगा तो कभी आप उदासीन मत बोल दीजिएगा, है ना। 0 मतलब अम्लीय ही होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा, जेडन का Zn2 प्लस में बदलना किस प्रकार का विक्रिया का उदाहरण है। देखिए हम सब फ्रेंड्स इसमें देखा कि Zn धातु है, और क्या किया ना, ये Zn2 प्लस में बदल गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है पता है आपको, ऑक्सीकरण कहलाता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, वहां बताया था तो ऑक्सीकरण क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, सब क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण कहलाता है। पांचवा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान अनुसूत्र क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका याद रखिएगा CnH2n प्लस 1 और COOH, ये होता है सामान्य अनुसूत्र होता है। अगला, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल को दोस्तों बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल को, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अगला, एस्टर का गंध कैसा होता है, एस्टर पढ़े हैं, एस्टर, एस्टर तो कुछ नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना यहाँ पे H की जगह पे R आता है, H की जगह पे क्या आता है R आता है, R मतलब CnH2n प्लस 1 H की जगह पे।
नहीं समझे, देखिए CnH2n+1 तो रहेगा ही रहेगा, COO भी रहेगा, और यहाँ H की जगह पे ना फिर से CnH2n+1 आ जाएगा, RCOOR, इसी को एस्टर बोला जाता है। तो एस्टर का तो गंध जो तो हमेशा याद रखिए अच्छा होता है, मतलब बहुत सुगंधित, तो फल जैसा मीठा, फल जैसा मीठा गंध होता है। ठीक है, अगला, न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी तो आपको चीज को जलाना है, तो कब उसे जलता है? जैसे कोयला को जलाना है, तो कोयला तो तब तक नहीं जलेगा ना जब तक वो मिनिमम ताप को ना प्राप्त कर ले, ऊष्मा को ना प्राप्त कर ले, तब तक नहीं जला सकते हैं, है ना। उस न्यूनतम ताप के नीचे जल ही नहीं सकता, कितना भी माचिस मार लीजिए आप। तो वो जो न्यूनतम जो तो टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, जिसपे वो जलना प्रारंभ कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। अगला, 9वां नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? मुख्य मेन घटक याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। अगला फिर 10वां नंबर दोस्तों, फोटोग्राफी में फिल्म बनाने में प्रयुक्त यौगिक है, इसका फिर याद रखिएगा AgBr होता है। दोस्तों फोटोग्राफी बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? जनरली सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी को फिल्म बनाने में। वो फिल्म दोस्तों नहीं, ये फिल्म कुछ और होता है, ठीक है। तो ये आपका समझ गया बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है, ठीक है, जो बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। 11 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन नहीं होता? तो जब भी तो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से क्या ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है, सवाल ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित होता है। जैसे देखिए H2+O2 बराबर 2H2O। यहाँ हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन हटाइए ना, ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 16 दूनी 32, 32 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम होगा, याद कर लीजिए, क्योंकि 2 गुना O मतलब 2A, 2O मतलब 32 ग्राम। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? तो इसको तो बैलेंस करिएगा ना आप लोग तो पता चल जाएगा, बैलेंस करिएगा तो यहाँ पे 2 लगाइएगा ना तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 4 ही हो जाएगा, तो आप पता चल जाएगा बैलेंस करने पे, ऐसा नहीं बैलेंस करने पे। 12 नंबर, 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का पीएच क्या होगा? देखिए इस सवाल तो मैं इसलिए लिया हूँ ना, वो कि बच्चे इसका आंसर पता है लेकिन एग्जाम में गलती करेंगे। सारे स्टूडेंट रट्टा मारते हैं कि भाई जल का पीएच 7, लेकिन एग्जाम में दे देगा 25 डिग्री सेल्सियस पे या तो 298 केल्विन पे, तो बच्चे गलती कर जाएंगे। तो मैं इसलिए इस सवाल को पहले ही आपको आपसे भेंट करवा दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे, है ना, वहाँ पे आप इनको पहचान जाए। तो याद इसका भी 7 ही आंसर होगा, है ना। अगला 13 नंबर, जल का स्थायी खरापन, खरापन का मतलब क्या होता है? हार्डनेस, दूर करने में प्रयुक्त क्या होता है? जल को दोस्तों आपको हार्डनेस को दूर करना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तो यूज करते हैं Na2CO3 करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है, जल को खरापन को दूर करने में। अस्थाई मतलब परमानेंट हार्डनेस। अगला, बॉक्साइट की धातु का यस्क है, पता है? एल्यूमिनियम का है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ने 14 सवालों को देखा हूँ, ठीक है, 16 सवाल और हैं जिसको देखते हैं बाद में, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते सवाल में 50 को क्या कहता है? प्रश्न में से बोल रहा है कि किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध किया जाता है ना। कौन ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग अशुद्ध जो इम्प्योर तांबा है, मतलब तांबे में कुछ अवयव है, कुछ अवांछनीय पदार्थ हैं, उनको कैसे हम लोग शुद्ध करेंगे? तो एक मैथड है वैद्युत अपघटन विधि, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं तांबे को, ठीक है। तो याद रखिए एग्जाम में आता सवाल है, क्या इसका प्रोसेस का नाम है? वैद्युत अपघटन विधि, वैद्युत अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा। अगला 16 नंबर, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में धातु के ऑक्साइड मतलब अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो याद रखिए तो ऑक्सीजन का क्या है? अनुपस्थिति। यहाँ पे तो पॉइंट करने वाली बात है,
अनुपस्थिति है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा निस्तापन हो जाएगा। लेकिन वही दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता, तब तो यहाँ पे भर्जन होता या जारन होता, भर्जन या जारन होता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये निस्तापन हो जाएगा। ठीक है, अगला 17 नंबर, अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? आपको पता ही होगा क्या कहलाती है? गैंग, है ना, गैंग कहलाते हैं। वो वाला गैंग नहीं समझिएगा दोस्तों, ठीक है, ये गैंग दूसरा चीज होता है। ठीक है, गैंग या मैट्रिक्स भी कहीं कहीं इसको बुलाया जाता है। ठीक है, गैंग या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ये अवांछनीय, इसको हमको जरूरत नहीं रहता, लेकिन आप देखिए कहीं कहीं जाते होंगे तो कोई धातु रहता है तो वहाँ बालू मिल जाता है ना, तो ये अवांछनीय पदार्थ है जो मिल जाता है, उसको हटाना रहता है। तो ये जो है ना आपका ये अवांछनीय पदार्थ है, ये हमको जरूरत नहीं है अयस्क के साथ, हमको इसको हटाना है। 18 नंबर, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% टीना है, तो वो क्या कहलाएगा? इसका नाम क्या होगा? तो इसका तो नाम आप सब सुने होंगे। इसका यूज होता है मूर्ति बनाने में, बर्तन बनाने में, बड़े बड़े मशीन जो हैवी मशीन होते हैं उनके कल पुर्जों को बनाने में। क्या है वो? है ब्रॉन्ज, इसको बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं हिंदी में? शुद्ध भाषा में कांसा बोलते हैं। जो हिंदी प्रेमी कवि हैं वो कांसा समझे, नहीं तो ब्रॉन्ज समझे, बात कोई दिक्कत? कांसा या ब्रॉन्ज। अगला 19वां नंबर, C60 की आकृति कैसी होती है? तो C60 को हम लोग, इसका तो सिंपल नाम देखा जाए तो C60 को फिर हम लोग बोलते हैं फुलेरीन, बोलते हैं फुलेरीन, फ्लोरीन नहीं, फुलेरीन, है ना। तो इसका तो आकृति देखा जाए तो फुटबॉल के जैसा होता है। ये है क्या भाई C60 बोलेगा तो? ये कुछ नहीं दोस्तों, कार्बन का अपरूप है। अपरूप मतलब कार्बन अलग अलग रूप में पाया जाता है। एक अपरूप में फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, ये सब कार्बन का अपरूप है। मतलब जहाँ भी मिलेगा ना तो सब कार्बन ही बोलिएगा। यदि हीरा है तो हम कार्बन ही बोलेंगे, ग्रेफाइट उसको हम लोग कार्बन ही बोलेंगे, है ना। तो वो अपरूप है, तो ये भी अपरूप है। इसका आकृति कैसा होता है? फुटबॉल की जैसा होता है। ठीक है, अगला 20वां नंबर, आयोडीन को किसमें घोलने पर ये टिंचर आयोडीन कहलाता है? आपने एग्जाम में बहुत सारे देखे भी होंगे कि टिंचर आयोडीन में होते हैं। बच्चा तो आयोडीन समझता है भाई आयोडीन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में आयोडीन रहेगा तब कैसे मनाइएगा? तो याद ही करना पड़ेगा, बिना समझे याद के कोई गुंजाइश नहीं, तुक्का मारने की तरह कुछ नहीं। तो ज्ञान रखिए। तो आयोडीन में दोस्तों हम लोग जब अल्कोहल मिलाते हैं या अल्कोहल में आयोडीन, अल्कोहल में आयोडीन मिलाते हैं तब वहां पे नहीं आयोडीन में अल्कोहल मिलाते हैं। ठीक है, तो टिंचर आयोडीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? टिंचर, मतलब अल्कोहल यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, टिंचर आयोडीन। अगला 21वां नंबर, डालडा में उपस्थित जो वसा अम्ल का प्रकृति कैसा होता है? डालडा सबको लिए भी होंगे, है ना। तो डालडा में कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है, याद रखिएगा, संतृप्त होता है। डालडा में तो क्या होता है? संतृप्त होता है, अम्ल की प्रकृति होती है। अगला दोस्तों 22वां नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में का यौगिक क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्केन कहलाता है। जितने भी दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे दोस्तों वो अल्केन कहलाएंगे, और जितने भी दोस्तों असंतृप्त होंगे ना वो अल्कीन कहलाएंगे या अल्काइन कहलाएंगे, दोनों में से कोई कहलाएंगे, लेकिन संतृप्त में सिर्फ अल्केन कहलाएंगे। 23वां नंबर, प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह मूलक क्या है? प्रोपेनोन, तो लास्ट में दोस्तों क्या है? नोन है ना, तो नोन किस में लगता है? कीटोन में लगता है, नोन कीटोन। और कीटोन का क्या होता है? COO होता है, इधर से बॉन्ड, इधर से बॉन्ड, C, इधर से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये क्या आपका कीटोन है? क्या कीटोन है? अगला 24 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन क्या है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। F किसको बोलते हैं? फ्लोरीन को बोलते हैं। अगला 25वां नंबर, किसी तत्व में 2 या 2 से देखिए
कोई तत्व है दोस्तों, उसमें 2 को सेल है, 2 सेल मतलब 2 कक्षा है, 2 कक्षा है, और दोनों कक्षा दोस्तों ना भरा हुआ है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो दोस्तों तत्व का प्रकृति कैसा होगा, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है सेल में, मतलब वो क्या होगा, वो ना तो किसी को देगा ना किसी से लेगा। आपके पास पैसा आपके पॉकेट में पूरा भरा हुआ है, तो ना तो पैसा ज़्यादा निकाल सकते ना ही किसी से ले सकते हैं। कुछ जब पैसा निकालिएगा तो जेब खाली होगा, और जब पैसा ज़्यादा लीजिएगा तो जेब फट जाएगा। तो आप दोनों चीज़ में न घुटने भरा ना निकलने बदल बन रहा है ना। मतलब आप स्टेबल है, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठे हुए भाई रूम में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जनरली अक्रिय जो तत्व होता है, निष्क्रिय तत्व होता है, उसमें ये कंडीशन आता है ना। तो निष्क्रिय या जो अक्रिय तत्व होते हैं दोस्तों, उनमें ये कंडीशन आता है। उनमें क्या रहेगा ना, पूरा उसका सेल भरा रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा, ठीक है, 2 8 8 की तरह होगा, 2 8 8 18 32 होगा, ऐसे होगा, मतलब लास्ट में पूरा ही रहेगा, भरा रहेगा। अगला, प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला बोल रहा है यहाँ पे, पहला कार्बनिक युग्म क्या है, तो याद रखिएगा यूरिया है दोस्तों, यूरिया। अब कभी कभी एग्जाम पता क्या करता है, यूरिया ना देता है, यहाँ पे फॉर्मूला दे देता है, तो याद रखिएगा NH2CONH2 सबसे पहले यही बना था। 27वां नंबर, हीरा में कार्बन को बांधे रखने वाला बंधन क्या होता है। अब मैं बताता हीरा में क्या होता है, कार्बन होता है, और उसको कौन बांध के रखता है हीरा में कार्बन को, तो याद रखिएगा सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यदि इंग्लिश में दे दे वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, उसमें कोई भरोसा नहीं है। आगे, जीवन शक्ति का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिए थे, तो पता ही होगा आपको, कौन दिए थे, बर्जीलियस साहब, है ना। अगला, CaCO2 के जल अपघटन से क्या बनता है, इसको तो बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। जब इसका जल अपघटन कराइएगा, मतलब इसमें जल के साथ रिएक्ट करवाइएगा, तो क्या होगा ना दोस्तों ना, ये CaCO2 में ना H2O मिलेगा, तो C2 के पास चला जाएगा H2, और Ca के पास चला जाएगा O, तो C2H2 बन जाएगा। और C2H2 को क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। देखिए एथाइन नहीं बनेगा, एथीन बनता है, ठीक है। C2H2 यहाँ पे बैलेंस जब होता है दोस्तों, तो 2 से बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, एथीन बनता है। तो ये इस वजह C2 क्या बनता है, H4 बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा सवाल 19 हो गया। इसे से फ्रेंड्स एक सवाल और आता है, जब तो आपका Al4C3 तब तो जल अपघटन करिएगा ना दोस्तों, तो वहां से आपका मतलब मीथेन बनता है, CH4 बनता है। जब Al4 एल्युमिनियम कार्बाइड को जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है आपका, CH4 बनता है। लेकिन वही तो कैल्शियम कार्बाइड को जल अपघटन करते हैं ना, तो वो क्या बनता है आपका, एथीन बनता है। कौन बनता है, एथीन बनता है। दोस्तों यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका, दोस्तों यहाँ फ्रेंड्स क्या बोल रहा है दोस्तों कि CaCO2 का जल अपघटन से क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एथीन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। कैसे, देखिए जल अपघटन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जाएगा, रिएक्शन कर लेगा ना, और क्या बन जाएगा, यहाँ C2 है और यहाँ H2 है, दोनों क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा प्लस में,
ये CaO हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा सवाल 29 नंबर था। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि तो तुम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड को रिएक्शन करवाएंगे, किसको, एल्युमिनियम कार्बाइड को, तब तो यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। और तो H2O भी रहेगा यहाँ पे प्लस में, तब क्या बनेगा ये बताना आपको। क्वेश्चन भी 30वां है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों आज हम लोग 30 सवालों का डोज जो था, डेली डोज टैबलेट था, उसको आज हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। तो अभी तक आपको इस सवाल पता नहीं रहे सब, तो फटाफट इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यदि पता तो बहुत ही बहादुरी आपके लिए, तालियां, क्योंकि आपने सब सवाल पहले से देख रखा, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा है। यदि नहीं है यार कि कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेना है, शर्माना नहीं है, आराम से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद करिए, क्योंकि एग्जाम में भाई ये सवाल आएगा ही आएगा। 30 में से 30 तो नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं संभव, लेकिन 30 में से 10-15 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई ये सवाल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आने लायक सवाल है। ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल आ जाएगा मुंह उठा के, ये सब लायक सवाल है, मतलब मॉडरेट लेवल का, ना हार्ड ना ज़्यादा ईजी। इसको नोट करिए। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा, सीखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो आप सब से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप सही जगह पे आए हैं। हमारे चैनल पे फुल्ली क्लास 10, 11 और 12 का एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और फिर तैयारी को और भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।